हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य तथा समय। तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो हमारा पहला सवाल है, पी अकेले एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, पी और क्यू एक साथ कार्य करते हुए इसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। 10 दिनों के बाद क्यू ने कार्य छोड़ दिया और पी अकेले उस कार्य को पूरा करना है। पी को अकेले उस कार्य को पूरा करना है। ठीक है, पी को शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, पी और क्यू है। ठीक है, पी और क्यू जो है कुछ दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। कितने दिन तक? 10 दिन तक। ठीक है, उसके बाद क्यू जो है वो काम को छोड़ देता है। फिर हमसे पूछता है कि जो किया गया सम कार्य है उसके बाद जो शेष कार्य बचा है उसको पी अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसे अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पी है भैया और कौन है, क्यू है। ठीक है, यहाँ पर ये कौन है भाई साहब, ये है पी। ठीक है, ये कौन है भाई साहब, ये पी है और ये कौन है, ये क्यू है। ठीक है, पी जो है 18 दिनों में कर सकता है। कितने? 18 दिनों में कर सकता है। ठीक है, कितने दिनों में? 18 दिनों में कर सकता है। जबकि क्यू जो है, पी और क्यू, यहाँ पर पी और क्यू है। ठीक है, ये दोनों मिलकर कितने दिन तक? 15 दिनों तक, 15 दिन में कोई कार्य पूरा कर सकते हैं। ठीक है, पी जो है कोई काम को 18 दिन में कर सकता है। पी और क्यू मिलकर उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। अब हमें ये चेक करना होगा ये लोग किस काम की बात कर रहे हैं। जो ये कह रहे हैं कि हम 18 दिन में कर देंगे, ये कह रहे हैं हम 15 दिन में कर देंगे। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, टोटल काम चाहिए कि टोटल काम है क्या, आखिर किस काम की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल काम हम किस तरीके से निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेकर। ठीक है, इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90। ठीक है, कितना हो जाएगा, 90। एलसीएम किसे कहते हैं, कोई ऐसी संख्या रखिए जो दी गई संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रख दिया कितना, 90। अब देखिए 90 जो 18 पंचे 90। ठीक है, और 15 छक्का 90। ठीक है, ये 6 बार में, ये 5 बार में कट रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए P प्लस में Q जो है कितना आ गया, इसकी जो एफिशिएंसी है कितना आ गया, 6। यानी कि P और Q मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। और आगे हमें क्या कह रहा था, ये दोनों मिलकर 10 दिनों तक काम करते हैं। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे इन्होंने मिलकर कितना काम कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इन्होंने 10 दिन तक काम किया तो यहाँ पर हमने लिखते हैं 10 दिन। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, P प्लस में Q कितना हो जाएगा, 10 छक्के 60। यानी कि ये लोग मिलकर 60 काम कर चुके हैं। कितना काम? 60 काम कर चुके हैं। अब शेष काम बचा कितना, ये हम निकालते हैं। ठीक है, टोटल काम कितना था, 90। 90 से अगर 60 काम हो चुका है तो बचा कितना, 30 काम बच गया। कितना? 30 काम बच गया। अब हमसे यही पूछा जा रहा है कि 30 काम पी को अकेले करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कितना, 30 काम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पी की एफिशिएंसी से इसमें हम भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं पी। अब यहाँ पर 30 है, पी की एफिशिएंसी कितना है, 5 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पी जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो 30 काम कितने दिन में करेगा, तो यहाँ हम 5 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6। कितना आ जाएगा, 6। यानी कि पी जो है अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा, 6 दिनों में पूरा कर देगा। कितने? 6 दिनों में पूरा कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था, पी जो है किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, पी और क्यू उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे टोटल काम है कितना, तो टोटल काम कितना आ गया, 90। ठीक है, पी की एफिशिएंसी कितना आ गया, 5। क्यू की कितना आ गया, 6। ठीक है, ये 6 बार में 5 बार में कट रहा है। पी और क्यू मिलकर कितने दिन तक, 10 दिन तक काम करते हैं। तो हम ये चेक करेंगे इन दोनों ने मिलकर कितना काम किया, तो इन्होंने कितना काम किया, 60 काम किया। ठीक है, टोटल काम कितना था, 90। ठीक है, उसमें से 60 काम हो चुका तो शेष काम कितना बच गया, 30। ठीक है, अब 30 काम, और जब पी एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 30 काम कितने दिन में करेगा, 6 दिनों में कर देगा। कितने दिनों में, 6 दिनों में कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम किया और 4 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है। बी शेष कार्य को 24 दिन लगते हैं। बी द्वारा अकेले कार्य करने पर उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, ये जो है ए और बी जो है मिलकर कितने, 16 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एक साथ उन्होंने एक साथ काम किया और 4 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है। कितने दिन बाद, 4 दिन बाद। यानी कि 4 दिनों तक दोनों मिलकर कार्य करते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, बी जो है अकेले उस कार्य को 24 दिनों में
शेष कार्य को 24 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है हमसे, बी द्वारा अकेले उस कार्य को यानी कि शुरू से अंत तक उस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ए प्लस में बी कितना है, ए प्लस में बी। ठीक है, ए प्लस में बी ये कितने दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं, 16 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कितने दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं, ये 16 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, हमने लिखा ए प्लस में बी, ये 16 दिन में कार्य को पूरा कर देते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, उन्होंने एक साथ काम किया और 4 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है। ठीक है, कितने दिन बाद, 4 दिन बाद कार्य ए जो है कार्य को छोड़ देता है, यानी कि दोनों मिलकर कितने दिन तक कार्य करते हैं, सिर्फ 4 दिन तक कार्य करते हैं। तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे ए प्लस में बी। ठीक है, कितना, ए प्लस में बी, ये मिलकर 4 दिन तक ही तो कार्य करते हैं, उसके बाद एक कार्य छोड़ देता है। फिर आगे क्या कह रहा है, बी शेष कार्य को पूरा करने में 24 दिन लगते हैं। ठीक है, बी को शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगते हैं, 24 दिन लगते हैं, यानी कि अब यहाँ पर लिखते हैं 24, कितना हो जाएगा बी। ठीक है, कितना हो गया बी। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, बी द्वारा अकेले कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, यानी कि बी जो है टोटल कार्य को अगर अकेले करता तो कितने दिन लगते, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं ए प्लस में बी, तो वैसे था तो इसको वैसे ही हम नोट करते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई में 16 था, 16 लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 जो है पूरे से कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए प्लस का बी हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 6b। ठीक है, कितना हो जाएगा 6b। ठीक है, कितना हो जाएगा 6b। ठीक है, 6 चौके 24। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई का 16 था ही। अब ये चलिए अब एक बार लिख ही देते हैं, यहाँ पर फिर वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, कितना 6b। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 से ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 चौके 16। फिर इसका अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 4a प्लस में 4v इज इक्वल का हो जाएगा ए प्लस में v। ठीक है, अब b अगर इससे जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए प्लस में 7b, कितना हो जाएगा 7b। ठीक है, कितना हो गया 7b हो गया। ठीक है, अब a इधर आएगा तो माइनस में होगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3a और ये इधर कर जाएगा तो माइनस का ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 3b। अगर अब इसका क्षमता अगर निकाल लेते हैं, ए अनुपात बी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1:1। एफिशिएंसी कितना आ गया, 1:1। ठीक है, कितना आ गया 1:1। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, बी द्वारा अकेले कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या ये बी द्वारा अकेले को टोटल कार्य को करवाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, ए प्लस में बी जो थे ये 16 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। जब 16 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं, अगर इनकी एफिशिएंसी को हम जोड़ दें, उसके दिन से मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल काम हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम निकालते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पर 16, एक इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी 1, एक को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर कितना हो गया 2। अब 16 दूना में कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32 दिन। ठीक है, कितना 32 दिन उन्हें लगेंगे अकेले कार्य को पूरा करने में, किसको, बी को। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा था, ए प्लस में बी ये 16 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन करते कितने दिन है, 4 दिन सिर्फ मिलकर कार्य करते हैं ए प्लस में बी। फिर क्या कह रहा, शेष कार्य बी 24 दिन में पूरा करता है, हमने इस तरीके से लिखा। अब यहाँ से हमने क्या निकाला, ए अनुपात का बी, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर ए अनुपात का बी कितना आ गया, 1:1। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा था बी द्वारा अकेले कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 16 लिखा, ए प्लस में बी था, दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ा तो यहाँ पर 2 हो गया, 16 दूना में कितना हो गया 32, यानी कि बी को अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लग जाएंगे, 32 दिन लग जाएंगे। कितने, 32 दिन लग जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सचिन 80 दिनों में एक काम को कर सकता है। ठीक है, 10 दिन के लिए उस पर काम करता है और सौरभ अकेले ही 42 दिनों में शेष काम को खत्म करता है। ठीक है, कितने दिन में सचिन और सौरभ एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, सचिन जो है कितने 80 दिनों में कार्य को कर सकता है, लेकिन करता कितने हैं, 10 दिन ही करता है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, सौरभ जो है वो 42 दिन में शेष कार्य को पूरा करता है। ठीक है, कितने 42 दिन में शेष कार्य को पूरा करता है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है हमें
कितने दिन में सचिन और सौरभ एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कि दोनों मिलकर अगर कार्य को करते हैं तो कितने दिन में ये समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर देखिए सचिन है ना, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सचिन। कौन है, सचिन। ठीक है, ये कितने दिन में कार्य को खत्म कर सकता है, यहाँ पर लिखा है साफ साफ 80 दिन में कार्य को खत्म कर सकता है। ठीक है, लेकिन करता कितने दिन है, सिर्फ 10 दिन ही काम करता है। कितने दिन करता है, सिर्फ 10 दिन काम करता है। ठीक है, तो शेष काम बचता कितना है, तो यहाँ पर अगर हम इसकी जो काम किया है उसको अगर हम माइनस कर देते हैं उनके दिनों को, तो यहाँ पर शेष कार्य निकल कर आ जाएगा, शेष दिन। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 70। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा, 70 दिन क्या बच रहे हैं, शेष बच रहे हैं। कितने दिन, 70 दिन शेष बच रहे हैं, क्योंकि ये 80 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता था, 10 दिन ही कार्य करता है। ठीक है, 10 दिन कार्य करता है, तो शेष दिन कितना बच गया, 70 ही तो बचा। कितना बच गया, 70 बच गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, सौरभ अकेले 42 दिनों में शेष कार्य को पूरा करता है। ये भी ये क्या कर रहा है, शेष कार्य को पूरा कर रहा है। और ये क्या है, ये भी शेष है। क्या है, ये भी शेष है। ठीक है, अब शेष और शेष दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, शेष दिन। ठीक है, क्या निकाल देंगे, इसकी सहायता से शेष दिन निकाल देंगे, किसका, सौरभ का। ठीक है, किसका, सौरभ का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, 80 था। ठीक है, क्या था, 80 था। ठीक है, कितना था, 80 था। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं 80। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 42 बट्टी का कितना हो जाएगा, 70, और यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई का 80। ठीक है, कितना, मल्टीप्लाई का 80, 0 से 0 चला जाएगा, 6 7 42, और इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 48। अब एग्जैक्ट दिन कितना आ गया, अब सचिन जो है 80 दिन में कर सकता है, ये हमने मान लिया। ठीक है, और सौरभ जो है 48 दिन में कर देगा। कितना, 48 दिन में कर सकता है। ये अब शुरू से कार्य को कर रहा है, कितने, शुरू से कार्य को कर रहा है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं सचिन को हम यस से रिप्रेजेंट करते हैं और सौरभ को यस से मान लीजिए रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब सचिन जो है कितने दिन में कर सकता है, 80 दिन में कर सकता है। सौरभ कितने दिन में कर सकता है, 48 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये 80 दिन में कर रहा है, ये 48 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, टोटल काम चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, टोटल काम चाहिए। टोटल काम किस तरीके से निकालते हैं, इनके दिनों की एलसीएम लेकर हम निकाल देते हैं। एलसीएम किसे कहते हैं, कोई ऐसी संख्या रखिए जो दी गई संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 240 रख देते हैं, तो यहाँ से 0 से 0 चला जाएगा, 8 3 24, यानी कि ये चला जाएगा 3 बार में। ठीक है, इसी तरीके से ये चला जाएगा 5 बार में। ठीक है, कितने बार में, 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, हमें क्या कह रहा था, दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं दोनों की एफिशिएंसी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, एक की एफिशिएंसी है कितना, 3, एक की एफिशिएंसी कितना है, 5 है। कितना है, 5 है। ठीक है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, ये हम चेक करते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम करते हैं तो 240 काम कितने दिन में करेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है, तो आराम से हम इसे अब निकाल सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा यस एस एच प्लस। ठीक है, यहाँ पर कितना टोटल काम था, 240, भाग कर देंगे 8 से, तो 8 3 24, यानी कि 30 दिन में दोनों मिलकर कर सकते हैं। कितने, 30 दिन में दोनों मिलकर कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, हमें क्वेश्चन कह रहा था कि सचिन जो है 80 दिनों में कोई काम को कर सकता है, लेकिन करता कितने दिन है, 10 दिन ही करता है। ठीक है, तो शेष दिन कितने बच गए, 70। ठीक है, आगे कह रहा था सौरभ जो है शेष काम को 42 दिनों में करता है। ठीक है, ये भी शेष कार्य को कर रहा है और यहाँ पर भी शेष बच रहा है, यानी कि 70 जो है क्या है, 42 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, सौरभ का एग्जैक्ट दिन निकालेंगे, कहाँ से, शुरू से। जब अभी तक तो शेष कार्य कर रहा था, लेकिन अब यहाँ से हम क्या करेंगे, शुरू से निकालेंगे। ठीक है, शुरू से अगर वो करता था कितने दिन लगते हैं, जब वो शेष कार्य यानी आधे से किसी काम को कर रहा था तो 42 दिन लग रहा था, लेकिन जब शेष पूरा अगर इसको निकालेंगे तो कितना आ गया, 48 दिन आ गया। कितना, 48 दिन, यानी कि सौरभ जो है उस काम को 48 दिन में आसानी से पूरा कर सकता है। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा था यदि दोनों मिलकर काम को करें तो कितने दिन में काम को खत्म कर देंगे, तो एक तो कर सकता है 80 दिन में, एक कर सकता है उस काम को 48 दिन में। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे टोटल काम है कितना। टोटल काम किस तरीके से निकालते हैं, दिनों का एलसीएम लेकर। ठीक है, एलसीएम किसे कहते हैं, कोई ऐसी संख्या रखिए जो दी गई संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कितना रख दिया, 240। 240 जो है 80 से 3 बार में कट रहा है, 48 से 5 बार में कट रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है, दोनों से मिलकर काम करवाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ देंगे। तो सचिन प्लस में सौरभ कितना हो
हो गया 8 काम। यानी कि सचिन और सौरभ एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 8 काम कर देते हैं। कितना, 8 काम कर देते हैं एक दिन में मिलकर, ठीक है। तो 240 काम कितने दिन में कर देंगे, 30 दिन में आराम से वो कर देंगे, ठीक है। कितना आराम से वो कर देंगे, 30 दिन में, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।